Hello friends, how are you? I hope that all of you will be healthy and safe at your home with your family. लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग चैप्टर सेकंड पर आते हैं। चैप्टर सेकंड क्या दे रखा है? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है, देखते हैं। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की सबसे बड़ी घात बहुपद कहलाती है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि माना 4x-9 है कोई बहुपद, ये बहुपद है तो इसकी घात क्या है? यहाँ चर की घात क्या है? 1। x की घात 1 है। ठीक है, ऐसे एक और लेते हैं √11x-2। यहाँ पे भी चर की घात क्या है? 1। अब y² + 4 लेते हैं। यहाँ पे चर की घात क्या है? 2। ठीक है, 3x³ - 2x² + x - 1 ये लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या है? x की घात 3 है, यानी कि चर की घात 3 है, तो बहुपद की घात, पूरे बहुपद की घात क्या हो गई? 3। ठीक है, जिसमें एक घात होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें 2 घात होती हैं बहुपद की द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसमें 3 घात होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? रैखिक बहुपद घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक का अर्थ। बहुपद का शून्यक क्या होता है? ठीक है, माना कोई बहुपद px है। px एक बहुपद है। ठीक है, और k कोई वास्तविक संख्या है। कोई वास्तविक संख्या k है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बहुपद में x की जगह k रखेंगे, बहुपद px में x की जगह k रखेंगे, तो यदि 0 आए, x की जगह k रखने पर, वास्तविक संख्या रखने पर k 0 आए, तो क्या होगा? k बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, शून्य आने पर बहुपद का शून्यक होगा। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने ले लिया px = x² - 3x - 4 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग x बराबर 4 रख कर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? p4 = x की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर - 3 × 4 - 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 3 × 4 12 - 4। ठीक है, तो 16 - 16 यानी कि 0। ये 0 आ गया। p4 = 0 आ गया, तो हमने यहाँ पर x की जगह 4 रखा था, तो हमारे बहुपद का शून्यक क्या हो गया? 4। यानी कि क्योंकि p4 = 0, इसीलिए 4 बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद क्या होता है? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो घात 1 का कोई बहुपद ले लेते हैं। मान लिया हमने 2x + 3 ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? माना कि बहुपद px का शून्यक है। अब जब k बहुपद px का शून्यक है, तो क्या होगा? pk = 0 होगा। सही है, यहाँ पे x की जगह हम लोग k रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? pk = 2x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं 2x + 3 = 0। 2x = 3 हो जाएगा। x यहाँ से क्या माइनस का 3 हो जाएगा। x यहाँ से क्या निकल जाएगा? -3/2। ठीक है, यहाँ से x निकल गया -3/2। अब x की जगह जब हम लोग k रखेंगे, तो k बराबर भी -3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया k की वैल्यू। ठीक है, अब इसी में हम लोग मान लेते हैं कि px जो बहुपद है हमारा, वो ax + b के रूप में है। ax + b के रूप में है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ax + b का शून्यक
माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये ग्राफ दे रखे हैं। पहले ग्राफ को देखते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है हमें कि अब पी एक्स दे रखा है तो यहाँ पे एक्स दे रखा है। एक्स एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है जितनी बार वो क्रॉस करेगा, जिस बिंदु पर जितनी बार, जैसे एक बिंदु पर क्रॉस कर रहा है तो शून्यक हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे जितने ही बिंदु पर क्रॉस करेगा वो उतने ही शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या वो कहलाएगी। तो हम लोग फर्स्ट ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कोई भी ग्राफ नहीं है तो कोई बिंदु पर क्रॉस ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 0। शून्यकों की संख्या 0 हो गई। ठीक है, अब सेकेंड ग्राफ में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक बार हो रहा है क्रॉस, ये बिंदु है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस ही तो है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब आगे के देखते हैं। थर्ड ग्राफ में हम लोग देखते हैं कितनी बार जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है, एक बार, ये एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु, 3 बार आ रहा है तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या हो गई, 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं हम लोग कितने बार एक्सिस पर बिंदु पर कितने बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करता है। देखो एक ये है, एक ये, 2 बिंदु हो गए, तो यहाँ पे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 2। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो गई। अब ये नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं हम लोग कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखो एक ये बिंदु हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 बिंदुओं पर कर रहा है प्रतिच्छेद, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 4। अगले में देखते हैं, एक ये बिंदु हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 बिंदुओं पर कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट ग्राफ में शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। सेकंड ग्राफ में शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। थर्ड में शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फोर्थ में शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और 6 में शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये सब हमारे शून्यक निकले आए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी की लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।